मैं यहाँ हूँ तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए जहाँ तुम कभी गए नहीं, और फिर भी तुम सदा से वहीं हो। ये बड़ी अजीब बात है। ये अस्तित्व का सबसे बड़ा मजाक है। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम ही हो। तुम जिसके लिए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो तुम्हारे कंठ में ही बैठा है। लेकिन शोर बहुत है, तुम्हारे भीतर शोर बहुत है। आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो नितांत सत्य है, और सत्य को कहना बड़ा जोखिम है। सत्य को कहना आग से खेलने जैसा है। झूठ सांत्वना देता है, झूठ तुम्हें लोरी गाकर सुला देता है। झूठ कहता है कि सब ठीक है, तुम सो जाओ। लेकिन सत्य तुम्हें झकझोरता है, सत्य तुम्हें जगाता है। और जागना बड़ा कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि जागते ही तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने महलों के सपने देखे थे वे केवल धुएं के बादल थे। जो तुमने अपनी पहचान बनाई थी वो केवल पानी पर खींची गई लकीर थी। इसलिए मैं कहता हूँ, धर्म जुआरियों के लिए है, दुकानदारों के लिए नहीं। दुकानदार हिसाब लगाता है, इतना दूंगा तो इतना मिलेगा। वो प्रार्थना भी करता है तो सौदा करता है, हे ईश्वर तुम मुझे धन दो, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा। ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। और ईश्वर कोई बनिया नहीं है। धर्म तो जुआ है, परम जुआ। यहाँ दांव पर कुछ थोड़ा सा नहीं लगाना है, यहाँ दांव पर स्वयं को लगाना है। जब तक तुम मिटते नहीं तब तक तुम उसे पा नहीं सकते। जैसे बीज, सोचो उस बीज के बारे में। जब तक बीज ये जिद पकड़े रहे कि मैं बच जाऊं, मैं सुरक्षित रहूं, तब तक वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को टूटना होगा, बीज को मिटना होगा, बीज को मिट्टी में मिलना होगा, अंधकार में खोना होगा। उस मिटने में ही नया जन्म है। तुम भी एक बीज हो, लेकिन तुम डरे हुए हो। तुम अपनी खोल को अपनी आत्मा समझ बैठे हो। मैं यहाँ हूँ उस खोल को तोड़ने के लिए, मैं यहाँ हूँ तुम्हें मिटाने के लिए। क्या तुम तैयार हो ज्ञान का बोझ तुम यहाँ आए हो बहुत कुछ भरकर। तुम्हारे सिर भारी है, शास्त्रों से, शब्दों से, सिद्धांतों से। तुमने गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, और तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो। जानना उधार नहीं हो सकता। उधार ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है। अज्ञानी कम से कम इतना तो जानता है कि मैं नहीं जानता। ये न जानना बड़ा पवित्र है। ये कोरी स्लेट की तरह है, इस पर परमात्मा कुछ लिख सकता है। लेकिन तुम तो भरे हुए हो। तुम्हारा प्याला इतना भरा है कि अगर मैं उसमें अमृत भी डालूं तो वो बिखर जाएगा, वो तुम तक पहुंचेगा नहीं। तो पहली शर्त है, खाली हो जाओ। अपने ज्ञान को दरवाजे पर छोड़ाओ, जैसे तुम अपने जूते छोड़ाते हो। जूते तो फिर भी काम के हैं, कांटों से बचाते हैं। तुम्हारा ज्ञान तो तुम्हें केवल भटकाता है। शब्द सत्य नहीं है। पानी शब्द लिखने से प्यास नहीं बुझती। आग शब्द लिखने से हाथ नहीं जलता। तो ईश्वर शब्द को रटने से ईश्वर कैसे मिल सकता है? मैं जो कह रहा हूं, मेरे शब्दों को मत पकड़ना। शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो मौन है, उसे पकड़ना। जब मैं चुप होता हूं तब मैं तुमसे सबसे ज्यादा बोल रहा होता हूं। जब वाणी रुकती है तब हृदय का संवाद शुरू होता है। ये उपनिषद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये शब्दों का खेल नहीं है, ये ऋषियों का अनुभव है। उन्होंने आंख से देखा है, उन्होंने चखा है, और जो चखा है वो गूंगे का गुड़ है, कहा नहीं जा सकता। फिर भी ऋषि करुणावश उसे कहने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करते हैं, जैसे कोई उंगली से चांद को दिखाए। मूर्ख उंगली को पकड़ लेते हैं, समझदार चांद को देखते हैं। मेरी उंगलियों को मत पकड़ना। मैं जो इशारा कर रहा हूँ उस शून्य की तरफ, उस महाशून्य की तरफ, वहां देखो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम दुखी हो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम गरीब हो या अमीर हो। तुम्हारी एकमात्र समस्या है, मन क्या है? मन है भूत और भविष्य का संग्रह। मन या तो पीछे देखता है, स्मृतियों में, यादों में, कल ऐसा हुआ था, कल उसने मेरा अपमान किया था। या मन आगे देखता है, भविष्य में, कल मैं ये बनूंगा, कल मैं वो पाऊंगा। लेकिन जीवन न तो भूत में है न भविष्य में। जीवन है अभी, यहाँ, इसी क्षण, इसी सन्नाटे में। और मन इस क्षण में टिक नहीं सकता। जैसे ही तुम अभी में आते हो, मन विलीन हो जाता है। मन की मृत्यु ही ध्यान है। तुम पूछते हो मैं मन को कैसे रोकूं? मैं कहता हूँ रोको मत। रोकने जाओगे तो संघर्ष खड़ा होगा, और जिससे तुम लड़ते हो वो और शक्तिशाली हो जाता है। सिर्फ देखो, साक्षी बनो। जैसे आकाश में बादल तैरते हैं, वैसे ही मन के पर्दे पर विचारों को तैरने दो।
गुस्सा आया, देखो। लोभ आया, देखो। निर्णय मत लो, ये मत कहो कि ये बुरा है, ये अच्छा है, बस देखो। देखते देखते एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के विचार कम होने लगते हैं, बादल छटने लगते हैं और पीछे नीला आकाश प्रकट होता है। वो नीला आकाश, वो चैतन्य तुम हो, लेकिन मैं यानी ईगो बीच में आ जाता है। ये मैं बड़ा सूक्ष्म है, ये बड़ा चालाक है। अगर तुम धन त्याग दोगे तो ये कहेगा कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। अगर तुम उपवास करोगे तो ये कहेगा मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं। ये मैं साधु के वेश में भी छिपकर बैठ जाता है। परमात्मा के द्वार पर मैं के लिए कोई जगह नहीं है। वहां प्रवेश इतना संकरा है कि दो नहीं जा सकते, या तो तुम रह लो या उसे रहने दो। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब तक मैं हूं तब तक ईश्वर नहीं, और जिस क्षण मैं गया वहां ईश्वर ही ईश्वर है। फिर तुम नहीं बोलोगे, फिर तुम नहीं चलोगे, फिर वही बोलेगा, वही चलेगा। तुम तो बस एक बांसुरी बन जाओगे, एक पोला बांस। गीत उसका होगा, स्वर उसके होंगे। मृत्यु और जीवन। लोग मृत्यु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को जान लिया वो मृत्यु को भी जान लेता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। तुम शरीर नहीं हो। इस सत्य को अभी इसी क्षण महसूस करो। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, क्या वो बूढ़ा होता है? क्या वो बीमार पड़ता है? शरीर बदलता है। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, लेकिन वो देखने वाला, वो सदा एक जैसा है। वही शाश्वत है, वही सनातन है। लेकिन तुम लहरों में उलझ गए हो, सागर को भूल गए हो। लहर डरती है कि मैं मिट जाऊंगी। अगर लहर को पता चल जाए कि वो जल है, केवल जल, तो डर कैसा? मिटकर भी वो जल ही रहेगी, उठकर भी वो जल ही है। ध्यान तुम्हें यही याद दिलाने की कला है कि तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, ये परम विनम्रता है। इसका अर्थ है मेरा कुछ नहीं, जो है वही है। प्रेम और एकांत। तुम प्रेम की भीख मांगते हो, कटोरा लेकर खड़े हो कि कोई मुझे प्रेम दे दे, पति से, पत्नी से, बच्चों से, समाज से। भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकते। और जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो निर्भरता है, वो शोषण है। तुम दूसरे को वैसा ही बनाना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो, और दूसरा तुम्हें वैसा बनाना चाहता है जैसा वो चाहता है। ये प्रेम नहीं, ये संघर्ष है, ये राजनीति है। सच्चा प्रेम केवल वही कर सकता है जो अकेला होना जानता है। शब्दों पर ध्यान देना। मैं लोनलीनेस की बात नहीं कर रहा। लोनलीनेस का अर्थ है तुम्हें दूसरे की कमी खल रही है, तुम अधूरे हो। मैं बात कर रहा हूँ अलोननेस की, कैवल्य की, एकाकीपन। जब तुम अपने साथ इतने खुश हो, इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तब तुम प्रेम कर सकते हो। तब तुम्हारा प्रेम एक दान होगा, मांग नहीं। तब तुम इसलिए प्रेम नहीं करोगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा है, इतना आनंद उमड़ रहा है कि तुम उसे बांटना चाहते हो। जैसे फूल खिलता है, वो ये नहीं देखता कि कोई राहगीर गुजरेगा या नहीं, कोई उसकी सुगंध लेगा या नहीं। वो जंगल में एकांत में भी खिलेगा और अपनी सुगंध लुटा देगा। यही उसका होना है, यही उसका स्वभाव है। जब तुम्हारा आनंद अकारण हो जाए, बिना किसी वजह के, बस तुम हो और एक उत्सव है, एक नृत्य है भीतर, तब तुम धार्मिक हुए। समापन, छलांग। तो मैं तुमसे कहता हूँ, विचारों से जागो, शास्त्रों से जागो। उस तोते की रटन को छोड़ो जिसे समाज ने तुम्हारे भीतर बिठा दिया है। थोड़ा साहस करो, थोड़ा पागलपन लाओ। समझदार लोग किनारों पर बैठे रह जाते हैं। वे कुतूहल से देखते हैं, वे पानी को छूकर देखते हैं ठंडा है या गर्म। लेकिन जो दीवाने हैं वे छलांग लगा जाते हैं, और जो डूबते हैं वही मोती पाते हैं। मैं तुम्हें डूबने का निमंत्रण देता हूँ। मेरे साथ डूबो, इस मौन में, इस ऊर्जा में। तर्क मत करो, तर्क वेश्या है, वो किसी के भी पक्ष में खड़ा हो सकता है। श्रद्धा, श्रद्धा अंधी नहीं होती। श्रद्धा ही एकमात्र आंख है। अभी इसी क्षण अपनी मुट्ठी खोलो। तुमने क्या पकड़ रखा है? कुछ भी नहीं, केवल खालीपन,
केवल हवा। लेकिन मुट्ठी बींचने के कारण तुम्हें तनाव में है, तुम्हें लगता है कोई खजाना है। खोलो हाथ, छोड़ो। मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, वहां एक गहरा भय है। तुम मुझे सुन रहे हो, सिर हिला रहे हो, लेकिन भीतर तुम कांप रहे हो। किस बात का डर है? डर हमेशा अज्ञात का होता है। ज्ञात से तुम कभी नहीं डरते। तुम उसी गली से रोज गुजरते हो, कोई डर नहीं। लेकिन जिस अंधेरी गुफा में तुम कभी गए नहीं, वहां पैर रखते ही रूह कांप जाती है। परमात्मा परम अज्ञात है। इसीलिए तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो। तुम वहां परमात्मा को खोजने नहीं जाते, तुम वहां अपनी सुरक्षा खोजने जाते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें आश्वासन दे दे। तुम्हारे पंडित, तुम्हारे पुजारी, वे तुम्हें आश्वासन बेचते हैं। वे कहते हैं डरो मत, हम बीच में हैं। तुम हमें दक्षिणा दो, हम भगवान से सिफारिश कर देंगे। मूर्खता की भी कोई सीमा है। परमात्मा से सिफारिश, जैसे परमात्मा कोई सरकारी अफसर है जिसे रिश्वत चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने डर को देखो। डर तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सीमा कहाँ है। जहाँ डर शुरू होता है, समझ लेना वहीं से जीवन का विस्तार शुरू होता है। अगर तुम डर के कारण रुक गए तो तुम सिकुड़ जाओगे, तुम एक छोटी सी कोठरी में बंद हो जाओगे। और अगर तुम डर के बावजूद आगे बढ़े तो आकाश तुम्हारा है। साहस का अर्थ ये नहीं है कि डर न हो, साहस का अर्थ है डर है, पसीने छूट रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि उस अंधेरे के पार क्या है। और मजे की बात बताऊं, जैसे ही तुम अंधेरे में कदम रखते हो, अंधेरा गायब हो जाता है। वहां केवल प्रकाश है, तुम्हारा अपना प्रकाश। समाज की साजिश। तुम्हें किसने डराया? तुम्हें किसने अपाहिज बनाया? ये समाज, ये भीड़, ये एक बड़ी साजिश है। जब बच्चा पैदा होता है, वो न हिंदू होता है, न मुसलमान, न भारतीय, न पाकिस्तानी। वो केवल एक चैतन्य होता है, एक ताज़ा फूल। लेकिन समाज उस पर टूट पड़ता है। बाप कहता है तू मेरा बेटा है, तुझे मेरे जैसा बनना है। माँ कहती है तुझे मेरी बात माननी है। शिक्षक, नेता, साधु सब उस बच्चे की गर्दन पकड़ लेते हैं। वे उसके पंख काट देते हैं और उसे बैसाखियाँ पकड़ा देते हैं। वे तुम्हें आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं और मैं तुम्हें विद्रोही बनाना चाहता हूँ। फर्क समझना। विद्रोही का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर बसें जलाओ या तोड़फोड़ करो, वो तो प्रतिक्रिया है, वो भी बेहोशी है। सच्चे विद्रोह का अर्थ है अपनी चेतना को किसी के गिरवी न रखना, न किसी किताब के, न किसी पैगंबर के, न मेरे। हाँ, मेरे भी नहीं। अगर तुम मुझे भी पकड़ लोगे तो तुम फिर चूक गए। मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, बांधने नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हारे पैरों को ही होगा। समाज तुम्हें भेड़ बनाना चाहता है ताकि तुम भीड़ में चल सको। भीड़ में गर्माहट होती है, सुरक्षा होती है, लेकिन भीड़ में आत्मा नहीं होती। आत्मा केवल एकांत में होती है। शेर अकेला चलता है। तो पूछो अपने आप से, क्या तुम भेड़ बने रहना चाहते हो, मिमियाते हुए, या तुम दहाड़ने को तैयार हो? ज़ोरबा और बुद्ध। धर्म ने एक और बीमारी फैलाई है। उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ संसार है, बाजार, धन, शरीर, सुख। दूसरी तरफ मोक्ष है, त्याग, उपवास, पहाड़, गुफाएं। साधु कहते हैं संसार छोड़ो तभी ईश्वर मिलेगा। मैं कहता हूँ ये बकवास है। ईश्वर ने ही तो ये संसार बनाया है। अगर बनाने वाला अपनी रचना से नफरत नहीं करता तो तुम कौन हो नफरत करने वाले? देखो उस फूल को, क्या वो पापी है? देखो उस चांद को, क्या वो माया है? मेरा नया मनुष्य वो है जो समग्र यानी टोटल है। मैं उसे कहता हूँ ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है, जो पृथ्वी से प्यार करता है। और बुद्ध जो ध्यान करता है, जो शांत है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हें दोनों होना है। तुम्हारे पैर जमीन पर मजबूती से गड़े हों और तुम्हारा सिर तारों से बात करे। बाजार में रहो, लेकिन बाजार को अपने भीतर मत घुसने दो। कमल के फूल की तरह पानी में है, लेकिन पानी उसे छूता नहीं। भागो मत, भगोड़े कायर होते हैं। असली सन्यासी वो है जो दुकान पर बैठा है, ग्राहक से बात कर रहा है, नोट गिन रहा है, लेकिन भीतर सन्नाटा है। भीतर कोई हलचल नहीं। यही कसौटी है, साक्षी की तलवार। अब तुम पूछोगे ये कैसे हो? हम संसार में रहें और अछूते कैसे रहें? उसकी एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, और वो है साक्षी।
इसे समझ लो, ये बहुत कीमती है। तुम जो भी कर रहे हो उसे होशपूर्वक करो। तुम खाना खा रहे हो, आमतौर पर तुम खाना खाते वक्त खाना नहीं खाते। तुम दफ्तर में होते हो या कल के झगड़े में होते हो या टीवी देख रहे होते हो। हाथ मुंह में निवाला डाल रहा है, मशीन की तरह। ये बेहोशी है। साक्षी का अर्थ है निवाले को हाथ में लो, उसे देखो, उसका स्पर्श महसूस करो, उसे मुंह में रखो, उसके स्वाद को पूरा अनुभव करो और इस पूरी प्रक्रिया को देखते रहो कि ये शरीर खा रहा है और मैं देख रहा हूँ। तुम चल रहे हो तो देखो कि पैर चल रहे हैं। तुम क्रोध कर रहे हो तो देखो कि भीतर आग जल रही है, धुआं उठ रहा है। उसमें शामिल मत हो जाओ, उससे चिपक मत जाओ, दूरी बना लो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, तुम बालकनी में खड़े होकर देखते हो। कार गुजरी, बस गुजरी, शोर हुआ, तुम परेशान नहीं होते, तुम सिर्फ देखते हो। विचारों का ट्रैफिक भी ऐसा ही है। काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, तुम बालकनी पर खड़े हो जाओ, कहो कि आने दो और जाने दो, लड़ना मत। अगर तुम कहोगे कि क्रोध बुरा है, नहीं आना चाहिए, तो तुम फंस गए, तुमने उसे महत्व दे दिया। बस देखो उदासीन भाव से, और तुम चकित रह जाओगे। अगर तुम सिर्फ देखते रहो तो वो विचार, वो क्रोध, वो वासना बिना तुम्हें छुए अपने आप विलीन हो जाती है। यही जादू है साक्षी का। गंभीर का एक बीमारी है। मुझे तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग बहुत उदास लगते हैं। लंबे चेहरे, हंसी गायब, जैसे सारी दुनिया का बोझ उन्हीं के कंधों पर है। वे सोचते हैं कि गंभीर होना ही आध्यात्मिक होना है। मैं तुमसे कहता हूँ, हंसी प्रार्थना के सबसे करीब है। एक छोटा बच्चा कैसे खिलखिलाता है, उसका पेट हिलता है, उसका पूरा शरीर नाचता है। उस हंसी में कोई अहंकार नहीं होता। ईश्वर गंभीर नहीं है। अगर ईश्वर गंभीर होता तो क्या वो तितलियां बनाता, क्या वो फूल बनाता, क्या वो ऐसे अजीबोगरीब जानवर बनाता? देखो जिराफ को, देखो हाथी को। ईश्वर बहुत बड़ा मजाकिया है। उसने ये पूरी लीला खेल खेल में बनाई है। इस लीला में आनंद लो और इसका जश्न मनाओ। एक उदास आदमी के पास परमात्मा कभी नहीं आता। उसे डर लगता है कि कहीं ये उदास आदमी उसे भी बोर न कर दे। तो क्या तुम तैयार हो उस उत्सव के लिए? क्या तुम तैयार हो उस जुए के लिए? कल का इंतजार मत करना। कल मन का सबसे बड़ा धोखा है। मन कहता है कल ध्यान करूंगा, कल बदलूंगा, अभी तो बहुत काम है। कल कभी नहीं आता। मृत्यु आ सकती है, कल नहीं आता। जो भी है अभी है। ये श्वास जो तुमने अभी ली, बस यही सत्य है। अगली श्वास आएगी या नहीं कौन जानता है। तो इस क्षण को निचोड़ लो, इसका पूरा रस पी लो। जागो, अपनी तंद्रा को झटक दो। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई शास्त्र नहीं दे रहा। मैं तुम्हें केवल एक प्यास दे रहा हूँ, एक आग दे रहा हूँ। जलो इस आग में, ताकि जो कचरा है वो जल जाए और जो कुंदन है, जो शुद्ध सोना है, वो निखर आए। हरिओम तत्सत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में एक प्यास है, एक ऐसी प्यास जो बुझती नहीं। सदियां बीत गईं, जन्मों पर जन्म बीत गए, लेकिन वो प्यास वैसी की वैसी है, बल्कि और गहरी हो गई है। तुम दौड़ रहे हो, बेतहाशा दौड़ रहे हो, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी किसी प्रेयसी के पीछे, कभी किसी प्रतिष्ठा के पीछे। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर पूछा है कि तुम दौड़ कहाँ रहे हो? मंजिल कहाँ है? तुम्हारी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी है जिसकी नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध है। वो पागल होकर पूरे जंगल में दौड़ता है। वो झाड़ियों से टकराता है, लहूलुहान होता है, पत्थरों पर गिरता है। उसे लगता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। वो हवाओं को सूंघता है। वो पूरब जाता है, पश्चिम जाता है, लेकिन वो जितना दौड़ता है, सुगंध उतनी ही उलझती जाती है और अंत में वो गिरकर मर जाता है, बिना ये जाने कि जिसे वो पूरी दुनिया में खोज रहा था, वो उसके अपने ही भीतर धड़क रहा था। वही कस्तूरी मृग तुम हो, वही पागलपन तुम्हारा है। तुम परमात्मा को खोज रहे हो, तुम सत्य को खोज रहे हो, तुम शांति को खोज रहे हो। कितना बड़ा मजाक है। मछली सागर में है और सागर को खोज रही है। मछली पूछ रही है सागर कहाँ है? मुझे हिमालय जाना है सागर को खोजने, मुझे काशी जाना है, मुझे मक्का जाना है। अगर मछली सागर से पूछे कि सागर कहाँ है, तो सागर क्या जवाब देगा? सागर हंसेगा, सागर रोएगा तुम्हारी नासमझी पर, क्योंकि सागर दूर नहीं है। समस्या ये नहीं है कि परमात्मा दूर है, समस्या ये है कि वो निकट से भी निकट है।
और जो बहुत पास होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। आंखें दूरबीन बन गई हैं और सत्य तो तुम्हारी आंख की पुतली में बैठा है। इस खोज में सबसे बड़ी बाधा कौन है? तुम्हारा मन। मन एक बड़ा अद्भुत यंत्र है। ये तुम्हें हमेशा वहां ले जाना चाहता है जहां तुम नहीं हो। अभी तुम यहाँ बैठे हो मेरे सामने, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ हो? तुम्हारा शरीर यहाँ है, लेकिन मन शायद कलकत्ता में है, या बॉम्बे में है, या कल की चिंता में है, या बीते हुए कल की स्मृति में है। मन कभी भी अभी और यहीं नहीं होता। मन का स्वभाव है भविष्य या भूत। जब तुम भविष्य में होते हो तुम वासना में होते हो, जब तुम भूतकाल में होते हो तुम स्मृति में होते हो, और इन दोनों के बीच में जो छोटा सा पल है वर्तमान, वही जीवन है, वही परमात्मा का द्वार है। लेकिन मन तुम्हें उस द्वार पर खड़े होने ही नहीं देता। तुमने कभी सोचा है तुम सुखी होने के लिए कितना श्रम करते हो? तुम सोचते हो बस ये मकान बन जाए फिर शांति मिलेगी। मकान बन जाता है, क्या शांति मिलती है? नहीं। उसी क्षण मन नई योजना बना लेता है। मकान तो ठीक है, अब फर्नीचर बदलना है, या पड़ोसी की कार बड़ी है। मन एक ऐसा भिखारी है जिसका कटोरा कभी भरता नहीं। तुम उसमें पूरी दुनिया भी डाल दो तो भी वो कहेगा और चाहिए। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था वो बीमार पड़ गया, मरने के करीब था। उसने अपने वैद्यों से कहा, मुझे सिर्फ 24 घंटे और जिंदा रखो, मैं अपनी माँ को अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। मैंने उसे वचन दिया था। वैद्यों ने कहा, सम्राट, आप पूरी दुनिया जीत चुके हैं, लेकिन हम आपको एक सांस भी उधार नहीं दे सकते। आपका समय पूरा हो गया है। सिकंदर रोया। वो जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था, वो अपनी मौत के सामने एक भिखारी की तरह मरा। उसके हाथ खाली थे। जब उसका जनाजा निकला तो उसने कहा था, मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। वो दौड़ व्यर्थ थी, वो आपाधापी व्यर्थ थी। तुम भी सिकंदर हो, तुम्हारी दौड़ भी उतनी ही पागलपन भरी है। तुम चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, आत्मा को खो रहे हो। तुम बाहर के जगत को सजा रहे हो और भीतर का घर अंधेरे में पड़ा है। तो उपाय क्या है? क्या भागना छोड़ दें? क्या जंगल चले जाएं? नहीं, मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो। मैं कहता हूँ जाग जाओ। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। और ये कैसे होगा? ये होगा साक्षी से। तुमने कभी अपने विचारों को देखा है? जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ। तुम किनारे खड़े हो जाओ, विचारों को चलने दो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत। अगर तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, क्योंकि मन से लड़ना मन को ही ताकत देना है। सिर्फ देखो, एक दृष्टा बन जाओ। क्रोध आ रहा है, देखो, कहो कि हाँ, शरीर में क्रोध उठ रहा है, मन में क्रोध उठ रहा है, लेकिन मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। वासना उठ रही है, देखो। पीड़ा हो रही है, देखो। जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक चमत्कार घटित होता है। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, भीड़ छटने लगती है, बादल बिखरने लगते हैं, और पीछे वो नीला आकाश दिखाई देने लगता है, जो तुम्हारा असली स्वरूप है। वही आकाश परमात्मा है, वही आकाश मोक्ष है। जिस दिन तुम अपने मन और अपने बीच थोड़ी सी दूरी बना लोगे, उसी दिन तुम सन्यासी हो गए। सन्यास का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। सन्यास का अर्थ है भीड़ में रहते हुए भी अकेले हो जाना। तुम मृत्यु से बहुत डरते हो। क्यों? क्योंकि तुम जीवन को ही नहीं जानते। जो जीवन को जान लेगा वो मृत्यु को भी जान लेगा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक पड़ाव है। जैसे दिन भर के काम के बाद रात को नींद आती है, वैसे ही जीवन भर की यात्रा के बाद मृत्यु आती है, तरोताजा करने के लिए, नया शरीर देने के लिए। लेकिन तुम शरीर को पकड़ कर बैठे हो। तुमने लहर को ही सागर समझ लिया है। लहर उठती है, गिरती है, मिट जाती है। अगर लहर सोचे कि मैं मिट रही हूँ तो वो दुखी होगी, लेकिन अगर लहर जान ले कि मैं लहर नहीं, मैं तो जल हूँ, मैं सागर हूँ, तो फिर क्या डर? लहर मिट जाएगी, लेकिन जल नहीं मिटेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चैतन्य हो जो इस शरीर के भीतर से देख रहा है। तुम वो हो जो अभी मेरी बातें सुन रहे हो, कानों से नहीं,
कानों के पीछे छिपी हुई चेतना से। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उस दिन मृत्यु का भय विदा हो जाएगा। उस दिन तुम जानोगे कि तुम अजन्मा हो, तुम अविनाशी हो। आग तुम्हें जला नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते। लेकिन ये सिर्फ बातों से समझ नहीं आएगा। शब्द तो इशारे हैं, जैसे उंगली चांद को दिखाती है। तुम उंगली को मत पकड़ लेना, उंगली को छोड़ना होगा तभी चांद दिखेगा। मेरे शब्द उंगलियां हैं, उन्हें पकड़कर मत बैठ जाना। तुम्हें प्रक्रिया से गुजरना होगा, तुम्हें तप करना होगा। और कलयुग का तप क्या है? ध्यान। लेकिन तुम्हारे भीतर इतना शोर है, इतना कोलाहल है, इतना कचरा इकट्ठा हो गया है सदियों का, दमित इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना। अगर तुम सीधे शांत बैठने की कोशिश करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। वो कचरा तुम्हें बैठने नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ रेचन, पहले अपने पागलपन को बाहर निकालो। नाचो, गाओ, रो, चिल्लाओ, अपनी सांसों की भौंकनी चलाओ। उस सोई हुई ऊर्जा को जो कुंडली मारकर बैठी है, उसे जगाओ। जब तुम पूरी तरह थक जाओगे, जब तुम अपना पूरा पागलपन उड़ेल दोगे, तब वो क्षण आएगा, सन्नाटे का क्षण, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होगे। न शरीर हिलेगा, न मन हिलेगा, बस तुम होगे। उस सन्नाटे में परमात्मा का अवतरण होता है। वो आता नहीं है, तुम्हें पता चलता है कि वो तो हमेशा से यही था। तुम ही सोए थे। जागो, सुबह हो गई है। कब तक करवटें बदलते रहोगे? कब तक सपनों में जीते रहोगे? ये अवसर है। ये मनुष्य का शरीर एक सीढ़ी है। चाहो तो इसे नरक बना लो, चाहो तो इसे स्वर्ग की तरफ जाने वाला सेतु बना लो। चुनाव तुम्हारा है। दौड़ते रहना है मृग की तरह, या ठहर कर अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी को पा लेना है। सागर प्यासा नहीं है, मछली प्यासी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी भ्रांति ने तुम्हें प्यासा रखा है। भ्रांति तोड़ो, आंखें खोलो और डूब जाओ अपने ही भीतर के उस महासागर में, जिसका कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं। हरि ओम तत्सत।